चलिए तो आज की क्लास में स्टार्ट करते हैं। और मैंने आपको बता दिया पुराना हमने क्या क्या पढ़ा था। एक क्वेश्चन लास्ट में हमने किया था, इसमें बस सिंपल सीरीज कॉम्बिनेशन पैरेलल कॉम्बिनेशन का यूज करके और सी इक्विवेलेंट निकाल के और इस करंट चार्ज और पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूट करके हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, अब हम सीखते हैं हीट लॉस निकालना। सर्किट में हीट लॉस कितना हुआ। ठीक, तो यहाँ पे दो तरीके के सवाल बनते हैं। एक बार तो जब बैटरी लगी हो और एक बार जब बैटरी नहीं लगी हो। तो पहले हम सीखते हैं जब बैटरी लगी हुई है, व्हेन बैटरी इज कनेक्टेड। ठीक है, तो बैटरी लगी हुई है तो हम सर्किट में हीट लॉस कितना हुआ है कैसे निकालेंगे, उसका फॉर्मूला अभी मैंने आपको रिवाइज भी कराया, आपको पढ़ा भी चुके हैं। क्या है फॉर्मूला कि देखो, बेसिकली काम कौन करता है, बैटरी। भाई हम जब सर्किट को कनेक्ट करते हैं, मतलब कुंजी को लगा देते हैं, सर्किट कंप्लीट हो जाता है, तो उस केस में फिर क्या होता है, बैटरी धक्के मारता है चार्ज को फ्लो कराता है। तो चार्ज फ्लो जो होता है वो दो जगह पे डिस्ट्रीब्यूट होता है। कुछ चार्ज तो जा मतलब कुछ एनर्जी तो जाती है जो वर्क डन करता है बैटरी, जितने दो पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट होता है। कुछ तो जाता है कैपेसिटर की स्टोर्ड एनर्जी में, मतलब कैपेसिटर की एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाता है वो। तो जैसे हम बोल सकते हैं कि पहले कैपेसिटर के पास मान लो इनिशियल कुछ थी, वो बाद में फाइनल हो गई, तो उसका जो भी चेंज हुआ डेल्टा यू, मैं इसको लिख देता हूँ। डेल्टा यू का मतलब क्या हो गया, चेंज इन स्टोर्ड एनर्जी ऑफ द कैपेसिटर। कैपेसिटर में जितनी भी एनर्जी एक्स्ट्रा आई, पहले तो जो थी वो थी, बाद में और आ गई जो, प्लस हीट लॉस। बेसिकली जब बैटरी लगी होती है तो ये फॉर्मूला रहता है कि यहाँ पे बैटरी जो वर्क डन करती है दो पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट होता है, कितना एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर प्लस हीट लॉस, इस तरीके से। चलिए कुछ क्वेश्चन से इसको समझते हैं हम। तो मान लीजिए एक सर्किट दिया हुआ है इस तरीके से कि कैपेसिटर है और ये बैटरी लगी हुई है। ठीक, इस तरीके से इनिशियली इस तरीके से, और ये कैपेसिटेंस इसका C है और बैटरी जो लगी है इसका ईएमएफ V है, इस तरीके से। और इनिशियली कैपेसिटर के पास कोई भी चार्ज नहीं है। ठीक है, तो मैं इनिशियल चार्ज को यहाँ पे डिनोट करूंगा। देखो मैं कैपेसिटर के नीचे 0 0 लिखा हूँ, इसका मतलब इनिशियली कैपेसिटर कैसा है, अनचार्ज्ड है। इनिशियली कैपेसिटर के पास कोई चार्ज नहीं है। तो सारे क्वेश्चनों में जो क्वेश्चन होगा उसी में यहाँ पे जैसे 0 लिख दिया, कुछ लिख दिया, इसका मतलब वो बताएगा कि इनिशियली कैपेसिटर में चार्ज क्या है। तो यहाँ पे कैपेसिटर के पास इनिशियली कितना चार्ज है, 0 चार्ज है, कोई चार्ज नहीं है। ठीक, ये क्वेश्चन है। अब क्या हुआ कि कुंजी को बंद कर दिया गया, मतलब सर्किट को चालू कर दिया गया, सर्किट क्लोज कर दिया गया। तो सर्किट क्लोज कर दिया तो बताओ क्या होगा। क्वेश्चन ये है, सर्किट को क्लोज करने के बाद, परिपथ को पूर्ण करने के बाद बताइए अंत में, फाइनली मतलब जो फुल चार्ज हो जाएगा वो जाएगा, उसके बाद बताइए कि टोटल हीट लॉस इन द सर्किट। तो यही कर रहे हैं अपन, फाइंड द हीट लॉस, है ना, हीट लॉस कितना हुआ। तो मैं कह रहा हूँ कि भैया सर्किट क्लोज कर दिया गया इस तरीके से, ये बैटरी लगी हुई है, सर्किट क्लोज कर दिया गया, तो फाइनली इस पे चार्ज कितना हो जाएगा बताइए, कैसे निकालें। ये बैटरी है V, कैसे सॉल्व करते हैं हम, भाई यहाँ का पोटेंशियल अगर 0 माने तो यहाँ का हो गया V, तो यहाँ का हो गया, यहाँ का हो गया V। तो कैपेसिटर पर कितना चार्ज आ गया बताइए, इधर की प्लेट पर कितना आ गया, प्लस CV, और इधर की प्लेट पर कितना आ गया, माइनस CV। क्या यहाँ तक कोई दिक्कत है किसी को। तो इसका मतलब देखो, कैपेसिटर पर पहले कितना चार्ज था, 0। किसी भी एक प्लेट पर देखना है, जैसे आप यहाँ पे देख लो, पॉजिटिव प्लेट पर देख लो, कैपेसिटर पर चार्ज कितना था, 0। अब कैपेसिटर पर उसी प्लेट पर कितना चार्ज हो गया, CV। इसका मतलब CV चार्ज फ्लो हुआ है। जो परिपथ है इसमें से कितना चार्ज फ्लो हुआ है भाई, 0 से CV हुआ है, मतलब कितना चार्ज आया है, CV चार्ज इस तरीके से आया है। भाई पॉजिटिव वाला देखा ना, तो इधर जाके CV चार्ज इकट्ठा हो गया और यहाँ से निकल गया इस तरीके से। तो पहले 0 था, भाई पहले 0 था तो इस प्लेट पर CV आया तो कितना हो गया, प्लस CV, और यहाँ से निकल गया तो 0 में से CV गया तो कितना आ गया, माइनस CV। ठीक है, इस तरीके से। अब हमें निकाल मतलब बैटरी में से कितना चार्ज फ्लो हुआ है यहाँ पे बता सकते हो। ये जो CV चार्ज फ्लो हो रहा है बैटरी में से होके तो जा रहा है इस कैपेसिटर के पास, सिंपल सर्किट है। ओके, तो अब हमें हीट लॉस निकालना है। तो हीट लॉस निकालने का फॉर्मूला ये रहा आपके सामने। तो आपको इसमें वर्क डन बाय द बैटरी चाहिए, डेल्टा यू चाहिए, और सॉल्व करोगे हीट लॉस आ जाएगा। बताइए वर्क डन बाय द बैटरी कितनी हो गई। तो हमने फॉर्मूला भी देखा, हम जानते हैं फॉर्मूला, Q फ्लो
इनटू ईएमएफ। बैटरी में से कितना, हाँ बैटरी में से कितना चार्ज फ्लो हुआ इनटू बैटरी का इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। क्यू फ्लो कितना है CV और ईएमएफ कितना है V। तो बैटरी का वर्क डन कितना हो गया यहाँ पे CV²। बैटरी का वर्क डन कितना हो गया यहाँ पे CV² हो गया। ठीक है, अब बैटरी वर्क डन तो आ गया, अब निकालना है डेल्टा यू। तो डेल्टा यू फाइंड करेंगे, तो डेल्टा यू के लिए पहले यू इनिशियल निकालो। भाई यू इनिशियल, डेल्टा यू का फॉर्मूला तो हम जानते ही हैं, या तो Q²/2C लगा दो या हाफ CV² लगा दो, कुछ भी लगा दो। तो भाई पहले तो इस पर कोई चार्ज है नहीं, सर्किट टूटा हुआ है, तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस भी कुछ नहीं है एक तरीके से। भाई पोटेंशियल डिफरेंस होता तो चार्ज आ जाता ना भाई। तो मतलब इनिशियली तो ये इस पे चार्ज कितना है 0, तो यू इनिशियल कितना हो गया इसका 0, क्योंकि फॉर्मूला तो है Q²/2C और यू फाइनल के लिए हम लगा देते हैं वापस से Q²/2C। तो फाइनल चार्ज कितना हो गया इस पे CV का स्क्वायर, तो ये Q²/2C। तो कितना आ गया, ये हाफ CV² आ गया। तो यहाँ से आप डेल्टा यू निकालोगे, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल बराबर हाफ CV² माइनस 0, ये आ गया हाफ CV²। इस तरीके से तो डेल्टा यू आ गया, ये वर्क डन बाय द बैटरी आ गया। लेकिन हमें क्या निकालना है, हमें तो हीट लॉस निकालना है। तो बस हीट लॉस सब आसान है निकालना, फॉर्मूला पता है हमें, वर्क डन बाय द बैटरी, वर्क डन बाय द बैटरी इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस हीट लॉस। तो हीट लॉस बराबर कितना हो जाएगा, वर्क डन बाय द बैटरी माइनस डेल्टा यू। तो यहाँ से मैं लिख रहा हूँ हीट लॉस बराबर वर्क डन बाय द बैटरी माइनस डेल्टा यू। वर्क डन बाय द बैटरी कितना है CV², ये है हाफ CV², तो ये आ गया CV²/2। तो आप देख रहे हो यहाँ पे कि हीट लॉस कितना होता है, बैटरी जितना वर्क डन करती है उसका आधा हो रहा है। तो क्या ये हमेशा होगा क्या, तो बहुत मतलब सिंपल केसेस में ऐसा होता है जब एक ही सर्किट रहता है इस तरीके से। पर कभी कभी ऐसा भी होता है कि ये आंसर नहीं भी आता, मतलब आधे का हम रिजल्ट जनरलाइज कर दें। मैं कह रहा हूँ 90% ऐसा होता है कि ये आता है आधा। लेकिन अगर सर्किट बहुत कॉम्प्लिकेटेड है या कुछ ऐसी कैलकुलेशन बैठी कि नहीं आया तो नहीं भी आता है वो, तो हम उस पर भरोसा नहीं कर सकते 100%, है ना। पर ये मेथड से जो किया है ये तो हमेशा राइट रहेगा। अच्छा देखो मैं कराता हूँ कुछ क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन समझ में आ गया, इसमें क्या किया था, इनिशियली कोई चार्ज नहीं था। अब मैं आपको एक क्वेश्चन कराता हूँ जिसमें इनिशियली मान लो कुछ चार्ज है कैपेसिटर पर, उसके बाद हमने बैटरी लगाई है, तो चार्ज रीडिस्ट्रीब्यूट होगा। फिर हम निकालेंगे कि उस पर कितना हीट लॉस हुआ, उस प्रोसेस में कितना हीट लॉस। भाई ये कौन सी प्रोसेस है, मतलब पहले कैपेसिटर डिस्चार्ज था फिर चार्ज हो गया, तो इस प्रोसेस में टोटल हीट लॉस इतनी हुई, ये आंसर है, ये हीट लॉस हुई। अब देखो दूसरा सवाल करते हैं। जैसे मान लो कि बैटरी, सॉरी कैपेसिटर, एक बैटरी से कनेक्टेड है, पर अभी इनिशियली सर्किट खुला हुआ है इस तरीके से, और कैपेसिटर का ये C है और इस पर इनिशियली पहले से कुछ चार्ज है, इस पर है CV/2 और इस पर है -CV/2, और बैटरी का EMF तो V दे रखा है इस तरीके से। अब करो जल्दी से बताओ। हमने इसमें क्या किया कि इसको स्विच को कंप्लीट कर दिया, सॉरी सर्किट को कंप्लीट कर दिया, परिपथ को पूर्ण कर दिया। तो उसके बाद इनिशियल से लेके फाइनल तक कितना हीट लॉस हुआ ये आपको बताना है। चलिए सॉल्व करते हैं। तो इसमें क्या किया है कि अब सर्किट को कंप्लीट कर दिया है इस तरीके से, स्विच को बंद कर दिया मतलब। तो ये बैटरी इस तरीके से कनेक्ट हो गई और बैटरी है V। अब देखना, सबसे पहले हम फाइनली किस पर कितना चार्ज आ जाएगा वो देखेंगे। तो देखो यहाँ पे V, यहाँ पे 0 मान लेते हैं पोटेंशियल, यहाँ पे V हो जाएगा, यहाँ 0, यहाँ V हो जाएगा। तो इस प्लेट पे कितना चार्ज आ जाएगा +CV, और इस प्लेट पे कितना आ जाएगा -CV। ठीक है, अब देखो सेम प्लेट बोला था ना मैंने, तो इस प्लेट पर पहले चार्ज कितना था CV/2, अब कितना चार्ज आ गया CV। इसका मतलब, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यहाँ से कितना चार्ज फ्लो हुआ CV/2 चार्ज इस तरीके से फ्लो हुआ।
यहाँ पे जाके इकट्ठा हुआ, तो पहले से CV/2 था ना, ऑलरेडी ऑलरेडी CV/2 था, अब CV/2 और मिल गया तो CV हो गया, और इस तरीके से यहाँ से निकल गया CV/2। तो पहले से -CV/2 था, अब वो CV/2 और निकल गया तो -CV हो गया। इस तरीके से चार्ज फ्लो हुआ। तो यहाँ पे हम निकालेंगे वर्क डन बाय द बैटरी। तो वर्क डन बाय द बैटरी कितना था, Q फ्लो इंटू EMF। चार्ज फ्लो कितना है यहाँ पे, CV/2। अच्छा ये भी ध्यान रखना, वर्क डन बाय द बैटरी नेगेटिव भी हो सकता है। भाई यहाँ पे बैटरी बैटरी की तरह बिहेव कर रही है ना, देखो चार्ज कैसे जा रहा है, पॉजिटिव चार्ज की बात कर, पॉजिटिव चार्ज यहाँ से निकल के इस तरीके से नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल में जा रहा है, मतलब चार्ज ऐसे निकल के जा रहा है, मतलब ये बैटरी बैटरी की तरह बिहेव कर रही है, जो सोर्स बिहेव कर रही है। तो बैटरी जब सोर्स की तरह बिहेव करती है तो वर्क डन कैसा है, पॉजिटिव। लेकिन मान लो कुछ ऐसा परिस्थिति बनती है कि चार्ज उल्टा फ्लो होता, मतलब देखो फाइनली चार्ज इस पे CV है, अगर मैं इनिशियली इस पे चार्ज 2 CV दे देता, 2 CV, तो फाइनल तो CV आता, मतलब अब चार्ज 2 CV से CV हुआ है, मतलब चार्ज CV इसमें से बाहर निकला है, तो उस केस में फिर बैटरी का वर्क डन कैसा लिखते हैं हम, नेगेटिव वर्क डन लिखते हैं। खैर अभी तो वर्क डन कैसा है, पॉजिटिव, क्योंकि चार्ज इस तरीके से फ्लो हुआ है, बैटरी एज सोर्स बिहेव कर रही है, तो बैटरी जब सोर्स बिहेव करती है तो पॉजिटिव वर्क डन करती है। अब ये बात आपको पता है कि बैटरी एज सोर्स कब बिहेव करती है, ये मैंने करंट में ही आपको पढ़ा दिया था। और EMF कितना हो गया, V। तो यहाँ से वर्क डन बाय द बैटरी कितना आ गया, CV²/2। अब ध्यान से देखना, अब डेल्टा यू निकालेंगे हम। तो यू इनिशियल क्या लिखेंगे भाई, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी क्या थी, तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी क्या थी, Q² / 2C। पहले चार्ज कितना था, CV/2, तो CV/2 का स्क्वायर अपॉन 2C कितना आ रहा है, ये आ रहा है CV²/4। नहीं 8 आ रहा है, CV²/8। ठीक है। और यू फाइनल कितना आ रहा है, तो भैया फाइनल चार्ज कितना आ गया, CV, तो CV²/2C। Q²/2C में फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ यहाँ पे, तो कितना आ गया यहाँ से, CV²/2। खैर यहाँ से डेल्टा यू हमें निकालना है, डेल्टा यू कितना हो गया, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। तो ये आ गया है CV²/2 माइनस CV²/8, मतलब बेसिकली CV² में कॉमन निकालू तो अंदर क्या बचा, 1/2 माइनस 1/8, जो कि किसके बराबर हो गया, बोलो। 3/8। तो यहाँ पे डेल्टा यू कितना गया, 3CV²/8। देख लो सब सही चल रहा है ना। फाइनल चार्ज हो गया CV, इनिशियल चार्ज मैंने दिया था CV/2। ठीक है। तो यहाँ पे अब हम निकालेंगे हीट लॉस। तो हीट लॉस बराबर होता है वर्क डन बाय द बैटरी माइनस डेल्टा यू। वर्क डन बाय द बैटरी है CV²/2 माइनस 3/8 CV²। तो यहाँ कितना आ गया, तो हीट लॉस कितना आ गया, CV²/8 हीट लॉस आ गया यहाँ पे। देखो तो यहाँ पे वो वाला लॉ काम नहीं किया ना, कि जितना वर्क डन होता है बैटरी का उसका आधा आंसर आएगा, आधा तो चला जाता है पोटेंशियल एनर्जी मतलब स्टोर्ड एनर्जी में, और आधा चला जाता है हीट लॉस में। वो कब होता है, वो रिजल्ट हमेशा वैलिड होगा जब इनिशियली कैपेसिटर डिस्चार्ज होंगे, बट यहाँ पे इनिशियली कुछ ना कुछ चार्ज है, तो हम यहाँ पे पूरा करना पड़ेगा। पहले वर्क डन बाय द बैटरी निकालेंगे, फिर डेल्टा यू निकालेंगे, फिर हीट लॉस निकालेंगे। तो अगर आपसे केवल हीट लॉस पूछा है तो यहाँ पे अननेसेसरी हो गया ना कि वर्क डन बाय द बैटरी निकालो पहले, और फिर आप निकालना पड़ेगा आपको ऐसे डेल्टा यू, फिर उसमें से घटाओ, फिर हीट लॉस आएगा। ये दो चीज तो हमसे पूछी नहीं थी, फिर भी निकालनी पड़ी। तो इसका एक तरीका है, यहाँ पे बाईपास उसको कर सकते हैं एक। तो देखो एक एक और तरीके से मैं आपको उसको सॉल्व करके बताता हूँ।
उससे आपको ये चीजें नहीं निकालनी पड़ेगी, वर्क डन बाय द बैटरी और डेल्टा यू, ये नहीं निकालना पड़ेगा। ठीक है, जैसे आपको निकालना है हीट लॉस, तो आपको करना पड़ेगा डेल्टा क्यू स्क्वायर अपॉन 2c। ठीक है, तो ये वाला फॉर्मूला हम यूज करेंगे। ये सिग्मा ऑफ डेल्टा क्यू स्क्वायर अपॉन 2c है। आई का मतलब क्या है कि जितने भी कैपेसिटर सभी के लिए अलग 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 करके जोड़ना पड़ेगा। ठीक, इसको हम यूज करते हैं, हमने जो ऊपर क्वेश्चन किया है उसमें। तो यहाँ पे तो एक ही कैपेसिटर है, बहुत अच्छी बात है। तो हमें क्या लिखना है यहाँ पे, डेल्टा क्यू का मतलब क्या हुआ, डेल्टा क्यू का मतलब हुआ क्यू फाइनल माइनस क्यू इनिशियल, मतलब पहले कितना चार्ज था, मतलब टोटल बेसिकली मतलब इसका चार्ज का डिफरेंस है ना। तो हम डायरेक्टली ऊपर वाले क्वेश्चन के लिए हीट लॉस निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तो हीट लॉस बराबर, देखना ध्यान से, तो चार्ज डेल्टा क्यू कितना आया, डेल्टा क्यू हमारे पास आया भाई, बाद में चार्ज हो गया सीवी, पहले चार्ज था CV/2, तो डिफरेंस कितना आ गया, CV/2 का लिख दूं मैं डायरेक्ट, CV/2 का डिफरेंस है का स्क्वायर अपॉन 2c। और एक ही कैपेसिटर है इसलिए एक बार ही लिखना पड़ेगा। सॉल्व करो, कितना आ रहा है, CV² अपॉन 8 जूल आ रहा है, इस तरीके से। तो इससे आपको क्या, ये सब नहीं निकालना पड़ा ना, और ये हमेशा वैलिड है, हमेशा, इसमें कोई भी अपवाद नहीं है, हमेशा ये काम करता है। इसमें आपको वर्क डन द बैटरी नहीं निकालना पड़ा, डेल्टा यू नहीं निकालना पड़ा, फिर उसको घटाना नहीं पड़ा, सीधा आंसर आ गया आपका, है ना। ये जो आधे वाला है ना, ये कभी कभी काम करता है, जब कैपेसिटर इनिशियली डिस्चार्ज हो केवल तभी काम करता है, लेकिन ये वाला फॉर्मूला आपका हमेशा काम आएगा। ठीक, तो आपको जब भी जैसे भी पूछा जाए कि हीट लॉस निकालो, और ये बहुत पूछा जाता है, तो आप डायरेक्टली इससे यूज कर सकते हो। देखो एक सवाल और कराता हूँ, लेकिन ये जरूरी है कि बैटरी कनेक्टेड हो, है ना, बैटरी कनेक्टेड वाले ही पढ़ रहे हैं अपन ये भी, व्हेन द बैटरी इज कनेक्टेड। ठीक, करिए। तो इस तरह का एक परिपथ है और सर्किट है, ये खुला हुआ है, अभी ओपन सर्किट है। इधर इस वाली प्लेट पर माइनस सीवी और इस वाली प्लेट पर प्लस सीवी चार्ज है, बैटरी इस तरीके से लगी हुई है। अब मैंने क्या किया, परिपथ को क्लोज कर दिया, सर्किट क्लोज कर दिया। तो बताओ, सर्किट क्लोज करने के बाद आपको क्या क्या निकालना है, आपको इसमें फर्स्ट निकालना है वर्क डन बाय द बैटरी, चार्ज फ्लो, डेल्टा यू, और लास्ट में हीट लॉस। करो। देखिए, तो सबसे पहले मैं सर्किट क्लोज कर लेता हूँ। तो सर्किट कुछ इस तरीके से बन जाएगा, यहाँ पे बैटरी, बैटरी का EMF P, कैपेसिटेंस C। अब चार्ज कैसे आ जाएंगे, तो देखो, जो फाइनल चार्ज आते हैं, जितनी, मैं जीरो नहीं लिख रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ फाइनल चार्ज जितना भी आएगा, वो इस बात पे निर्भर नहीं करता है कि इनिशियली किस प्लेट पर क्या चार्ज था। ध्यान रखना, मतलब जो फाइनली चार्ज आ रहा है बैटरी की वजह से आएगा, बैटरी के पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से आएगा। तो जब बैटरी लगी हो तो इस बात पे चार्ज जो भी आएगा कैपेसिटर पर, कि पहले कितना था, यहाँ पे जीरो था कि माइनस सी भी था, आप देख रहे हो हर जगह पे। अभी तो मैंने दो क्वेश्चन लिए, पहले जीरो था तब भी यहाँ पे प्लस सी भी आया, यहाँ पहले CV/2 था तब भी यहाँ पे प्लस CV आया, और अब देखो यहाँ पे इस वाले कैपेसिटर पर माइनस CV है तब भी यहाँ पे कितना आएगा, प्लस CV चार्ज आएगा। तो क्या समझे, इससे हम ये समझते हैं कि बैटरी लगी है तो कैपेसिटर पर नया चार्ज उसके पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से आएगा, इनिशियली क्या चार्ज था उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे कितना चार्ज आ गया, प्लस CV, यहाँ कितना चार्ज आ गया, माइनस CV। ठीक है भाई, ये हमने निकाल लिया, ये हो गया इनिशियल और ये हो गया फाइनल। तो अब बताओ कि कितना चार्ज फ्लो हुआ इस बैटरी में से, बैटरी में से कितना चार्ज फ्लो हुआ, किस डायरेक्शन में फ्लो हुआ। तो कैसे सिखाया आपको, कि किसी भी एक तरफ की प्लेट ले लो, कि भाई यहाँ वाली प्लेट माइनस CV है और यहाँ वाली प्लेट प्लस CV है, इसका मतलब माइनस CV से प्लस CV चार्ज हो गया। तो इसका मतलब यहाँ से कितना चार्ज फ्लो हुआ, यहाँ से चार्ज फ्लो हुआ 2CV चार्ज फ्लो हुआ। सोचो,
माइनस सीवी में जब आप प्लस 2 CV करोगे तो कितना आएगा, CV आएगा। तो आप घटा के भी निकाल सकते हो कि भाई यहाँ पे फाइनल माइनस इनिशियल कर दो, तो यहाँ पे कितना है प्लस CV, उसमें से घटा दो माइनस ऑफ CV, तो कितना हो गया 2 CV। मतलब आपको तो बस चार्ज का डिफरेंस निकालना है ना, जितना चार्ज का डिफरेंस उतना चार्ज आया होगा। तो यहाँ बैटरी में से इस तरीके से कितना चार्ज फ्लो हुआ होगा, 2 CV चार्ज फ्लो हुआ होगा। बस आगे का काम तो बड़ा ही सिंपल है। आगे आपको निकालना है कि देखो ये निकल गया, क्यू फ्लो आ गया कितना 2 CV। तो यहाँ से वर्क डन बाय द बैटरी आ गई, वर्क डन बाय द बैटरी होती है क्यू फ्लो, यानी कि 2 CV। अच्छा बैटरी में से चार्ज किधर से फ्लो हुआ है, इस तरह फ्लो हुआ है, मतलब बैटरी यहाँ पे एज ए सोर्स बिहेव कर रही है, तो पॉजिटिव वर्क डन आएगा। और बैटरी का ईएमएफ है V, तो कितना हो गया है 2 CV²। अब डेल्टा यू निकाल लेते हैं, तो बताओ डेल्टा यू कैसे करेंगे। डेल्टा यू क्या लिखेंगे, Q² अपॉन 2C। तो यहाँ पे कैपेसिटर पर कितना चार्ज है CV, तो यहाँ पे कितना लिखेंगे CV² अपॉन 2C। यहाँ पे भी कितना चार्ज है CV, तो CV²अपॉन 2C, मतलब डेल्टा यू कितना आ गया इस केस में 0। भाई यहाँ पे मैंने क्या लिखा CV²अपॉन 2C, ये फाइनल हो गया। इनिशियल में भी कितना चार्ज है CV, तो CV²अपॉन 2C, तो डेल्टा यू कितना आ गया 0। तो हीट लॉस कितना हो गया, हीट लॉस हो गया वर्क डन बाय द बैटरी माइनस डेल्टा यू। वर्क डन बाय द बैटरी कितना है 2 CV², डेल्टा यू कितना है 0। तो यहाँ से हीट लॉस का आंसर आ गया 2 CV²। हाँ भाई, देखो और किसी को कुछ पूछना तो पूछो। तो हीट लॉस का हमने भी डायरेक्ट तरीका सीखा था, क्या डेल्टा Q² अपॉन 2C, जितने भी कैपेसिटर सभी के लिए। तो डेल्टा क्यू कितना हो गया यहाँ पे CV माइनस माइनस सी, मतलब ओवरऑल 2 CV, यहाँ पे डेल्टा क्यू हो गया, तो 2 CV² अपॉन 2C। तो आप देखोगे कि ये कट पिट के आंसर 2 CV² आ रहा है जी। ठीक, समझ गए, सीख गए। चलिए वाला क्वेश्चन करो। इसमें क्या किया मैंने, बैटरी लगाई हुई है पर कैपेसिटर को एक से ज्यादा कर दिया है। यहाँ पे आपको ये बताना है कि जब हमने स्विच को, देखो अभी ये स्विच ओपन है ना, मतलब जो भी कुछ होगा वो इस वाले सर्किट में हो रहा होगा, क्योंकि ये तो एक क्लोज्ड सर्किट हो गया ना, ये वाला, यहाँ से ये वाला इस तरीके से ये ओपन है, तो मतलब यहाँ से चार्ज कुछ नहीं जाएगा, ये भी बैटरी वैसे ही पड़ी हुई है बिना मतलब की। तो ठीक है भाई, ये तो इनिशियल हो गया। लेकिन अब मैंने क्या किया कि स्विच को क्लोज कर दिया, स्विच को क्लोज कर दिया, तो ये बैटरी भी अब क्वेश्चन में आ गई, सर्किट में आ गई, तो अब कुछ फिर से चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होंगे, नया चार्ज इन पर आ जाएगा कुछ ना कुछ। आपको बताना है फाइंड द चार्ज फ्लोइंग थ्रू द ब्रांच 1 एंड 2 आफ्टर क्लोजिंग द स्विच। आपको बताना है कि स्विच क्लोज करने के बाद ये जो ब्रांच 1 है और 2 है, इसमें कितना कितना चार्ज फ्लो हो रहा है। ये मान लो मैंने माना कि इस ब्रांच में चार्ज इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, ये 1 है, और इसमें इस डायरेक्शन में 2 है, तो आपको इनकी वैल्यूज बतानी है। ठीक करिए। तो बड़ा ही आसान है, जैसे कुछ इसमें ज्यादा गंभीरता दिख नहीं रही है भाई। ठीक है भाई, पहले एक सर्किट बना हुआ है, तो पहले कुछ इनिशियली चार्ज होगा C1 C2 पर, वो निकाल लेते हैं। फिर सर्किट क्लोज करने के बाद पोटेंशियल फिर से डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो फिर नया चार्ज निकाल लेंगे और देख लेंगे कि कितना चार्ज कहाँ से क्या निकला, हिसाब किताब कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। देखो कैसे। तो इसके लिए मुझे चाहिएगा डायग्राम। मान लो ये आपका सर्किट है। हाँ भाई, तो क्या करते हैं हम सबसे पहले, भाई जो सर्किट ओपन है उसका तो कोई मतलब ही नहीं है, इधर वाले पार्ट का तो कोई मतलब नहीं है, इधर वाले पार्ट का तो मतलब है। ठीक है भाई है, तो पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, कहीं भी जीरो मान लो, यहाँ जीरो मान लेते हैं, तो यहाँ भी कितना हो गया जीरो पोटेंशियल। कूदे 2 वोल्ट पोटेंशियल, तो ठीक है भाई ये हमें मिल गया। अच्छा हाँ, इनिशियली इनिशियली तो मैंने बताया नहीं, इनिशियली दोनों जो कैपेसिटर थे वो डिस्चार्ज थे, ये खास बात है। इनिशियली दोनों कैपेसिटर कैसे थे, डिस्चार्ज थे, है ना, वो लिखना जरूरी है, वो लिखना बहुत जरूरी है। ये मैं बताता हूँ ऐसे कि ये पहले डिस्चार्ज 0 0 0 0, मतलब समझ गया ना, 0 0 का मतलब मैं क्या देना चाह रहा हूँ, इनिशियली इनके पास कोई भी चार्ज नहीं था। ये अच्छी बात है।
अगर इनिशियली चार्ज होता तो फिर और ये थोड़ा सा अलग तरीके का सवाल बन जाता। इनिशियली चार्ज होता तो कैसे करते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो ये इनिशियली इनके पास कोई भी चार्ज नहीं है, ठीक है। हाँ भाई, तो देखो अभी मैं क्या कह सकता हूँ, अभी जो भी चीज फ्लो हो रही होगी, जो भी चार्ज फ्लो हो रहा होगा वो इस तरीके से जाके इसमें से जाके ऐसे फ्लो हो रहा होगा, राइट। तो मैं कह सकता हूँ कि C1 और C2 दोनों सीरीज में है, भाई है ही है। जो चार्ज इसमें से जा रहा है वही चार्ज इसमें से फ्लो होके जा रहा है, मतलब दोनों पे सेम चार्ज है, जो चार्ज इधर से जा रहा है वही चार्ज इसमें से जा रहा है। तो मैं कह सकता हूँ कि दोनों सीरीज में है, और ये इनिशियली डिस्चार्ज भी तो है, इनिशियली इनके पास कोई भी चार्ज नहीं है। तो इसका मतलब मैं इन दोनों को सीरीज में ले सकता हूँ। सीरीज में हम तभी ले सकते हैं भाई, कैपेसिटर में जरूरी है ध्यान रखना, हमने जो सीरीज कॉम्बिनेशन पैरेलल कॉम्बिनेशन पढ़े थे वो हम तभी लगा सकते हैं जब कैपेसिटर इनिशियली डिस्चार्ज है, मतलब अनचार्ज है, कोई चार्ज उन पर नहीं है, ठीक है। तो अब जरा मुझे बता दोगे कि ये 3 और 6 सीरीज में है तो इनका सी इक्विवेलेंट कितना आ गया? 2 माइक्रोफेरेड। हाँ भाई सही बात है। तो सी इक्विवेलेंट इनका आ गया, अभी फर्स्ट केस कर रहा हूँ मैं जब वो कनेक्टेड नहीं। सी इक्विवेलेंट कितना आ गया? 3 × 6 ÷ 9, तो ये आ गया 2 माइक्रोफेरेड। ओके, सी इक्विवेलेंट तो कितना आ गया 2, और इनके अक्रॉस का पोटेंशियल कितना है, पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 2। तो बेसिकली मैं लिख सकता हूँ Q बराबर CV। तो C है 2, पोटेंशियल डिफरेंस है 2, तो चार्ज कितना आ गया 4 माइक्रोकूलम। अब दोनों सीरीज में है इसलिए दोनों पर सेम चार्ज आएगा, और ये पॉजिटिव प्लेट इधर है तो इस पर चार्ज पॉजिटिव, ये नेगेटिव, पॉजिटिव ये नेगेटिव, ये भी कुछ ध्यान से लिखना पड़ेगा। तो यहाँ आ गया +2 माइक्रोकूलम, यहाँ आ गया -2 माइक्रोकूलम, फिर यहाँ आ जाएगा +2 माइक्रोकूलम, यहाँ आ जाएगा -2 माइक्रोकूलम। भाई देखो अंतर क्या है, पिछले जो सवाल मैंने कराए थे उसमें इसमें अंतर क्या है? एक तो हाँ भाई कैपेसिटर दो है, ये अंतर। और दूसरा अंतर क्या है कि यहाँ देखो मैं इनिशियल चार्ज खुद से दे देता था आपको कि भैया यहाँ पे पहले से इस कैपेसिटर पर इतना चार्ज है, यहाँ पे इस कैपेसिटर पर इतना चार्ज, सॉरी स्विच कट लगने के बाद इतना चार्ज आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे मैंने आपको दिया नहीं है, यहाँ मैंने एक सर्किट बना दिया कि बैटरी बैटरी ये लग रही है, और मैंने दिया नहीं है कि भाई मतलब सबसे पहले इनिशियली, मतलब ये सर्किट लगने से पहले भी इस पर कुछ चार्ज है कि नहीं, बाद में तो ये आ गया, ठीक, बैटरी की वजह से। अरे ये बात समझ में आई आपको कि ये मैंने डिस्चार्ज बोले इसका क्या मतलब है? इसका मतलब कि जब ये सर्किट में लगे हैं तब तक इन पे कोई चार्ज नहीं था, अब सर्किट में लगा दिया है तो चार्ज आ जाएगा ना यार, तब तो आ ही जाएगा। ऐसे मान लो, थोड़ा और एकदम प्रोफेशनली कर लेता है इसको कि यहाँ पे भी ये इस तरीके से सर्किट इसका ओपन है, ठीक। और स्विच के नाम भी रख लेते हैं, ये स्विच 1 है और ये स्विच 2 है। तो आप जो सवाल पूछा है ना, सवाल में जो बात पूछी है वो स्विच 2 की पूछी है कि फाइंड द चार्ज फ्लोइंग थ्रू द ब्रांच 1 एंड 2 आफ्टर क्लोजिंग द स्विच 2, ठीक है। 1 को तो ऑलरेडी बंद कर चुके हैं, ठीक। क्वेश्चन की बात समझ रहे हो आप? देखो पहले ऐसा सर्किट बना था, यहाँ पे कैपेसिटर कैपेसिटर कैसे थे, डिस्चार्ज थे, और ये स्विच था। फिर हमने स्विच 1 को बंद कर दिया, स्विच 1 को बंद कर दिया तो स्थिति ये आ गई, ठीक है भाई, ये स्थिति आ गई। हमने दोनों कैपेसिटर पर चार्ज निकाल लिया, इस पर चार्ज आ गया +2, इस पर -2, इस पर +2, इस पर -2। अब क्वेश्चन क्या आ रहा है कि स्विच 2 को भी बंद कर दो, और स्विच 2 को बंद करने के बाद इस ब्रांच और इस ब्रांच में से कितना चार्ज फ्लो हुआ ये बता दो, ठीक है। तो क्वेश्चन ऊपर वाले ही है जो मैं आपको अब तक करा रहा था, बस अंतर इतना है कि यहाँ मैं इनिशियल चार्ज आपको दे देता था कि भाई इस वाली प्लेट पर -CB है, इस वाली प्लेट पर CB है, और यहाँ हमें वो चार्ज निकालने पड़े, सर्किट दे दिया था मैंने, ठीक। तो आगे की कहानी तो सिंपल है, इनिशियल चार्ज मैंने निकाल दी है, अब क्या करें? अब हम इस 2 को भी बंद कर देते हैं, 1 को तो बंद कर दिया, अब हम इस 2 को भी बंद कर देते हैं। हाँ भाई, तो ये 1 तो हमने पिछले केस में बंद कर दिया था, है ना।
इसको तो हम बंद कर दिया भैया पिछले केस में, ठीक है। और इस केस में हमने क्या किया, इस 2 को भी बंद कर दिया इस तरीके से। अब सॉल्व करेंगे, इस 2 को भी हमने बंद कर दिया, ये अब सर्किट बन गया, ठीक है, इस तरीके से। तो बताइए अब जब सर्किट क्लोज हो गया यहाँ से इस तरीके से, तो अब ये वाली बैटरी भी काम हो जाएगी। तो अब क्या यही पोटेंशियल रहेंगे क्या भाई, यहाँ 0 यहाँ 0 यहाँ 2, तो ये दोनों अब सीरीज में थे पहले, क्या ये अब भी सीरीज में रहेंगे क्या? नहीं, अब ये सीरीज में नहीं है और पोटेंशियल भी चेंज हो गया है। अब पोटेंशियल किस तरह से चेंज हुआ है, नया चार्ज क्या आएगा एक बार वो निकाल लेते हैं। तो भैया यहाँ पे हमने मान लिया 0, ठीक। तो यहाँ पे भी कितना हो गया 0। अब इधर की साइड चले, बैटरी को कूदा, तो यहाँ पे पोटेंशियल आ गया कितना 2। कैपेसिटर पे चार्ज अब 0 नहीं रहेगा तो इनको डिलीट कर देते हैं, कुछ चार्ज आएगा ना, तो वहां से कॉपी किया तो इसकी, तो यहाँ पे कितना आ गया 2 वोल्ट, ठीक है भाई। यहाँ पे रेफरेंस बना, यहाँ पे 0, इस बैटरी को कूदे, माइनस से प्लस पे गए, माइनस आया तो प्लस लगाया, यहाँ से चले इधर, फिर माइनस आया तो प्लस लगाया, यहाँ पे कितना हो गया 2 वोल्ट। तो यहाँ पे भी कितना हो गया 2 वोल्ट। क्यों हो गया, क्योंकि ये अभी कनेक्ट कर दिया हमने। तो आप देख पा रहे हो, क्या देख पा रहे हो कि ये वाला जो कैपेसिटर है इसके अक्रॉस तो कितना पोटेंशियल डिफरेंस आ गया, इधर आ गया 2v, इधर आ गया 0, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ गया 2 वोल्ट का। और ये वाला जो कैपेसिटर है इसके अक्रॉस तो दोनों साइड 2 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस आ गया, मतलब इसके अक्रॉस तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया 0। तो अगर मैं अब चार्जेस लिखूं, चार्ज अगर मैं लिखूं तो चार्ज कुछ इस तरीके से लिख सकता हूँ कि इस पे तो चार्ज हो गया 0। क्यों हो गया ये बात आपको समझ में आ गई, क्योंकि इस पे दोनों तरफ पोटेंशियल डिफरेंस है ही नहीं भाई, 0 डिफरेंस कितना हो गया 0। और यहाँ पे इस साइड का पोटेंशियल 2 वोल्ट, इस साइड का 0, तो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ गया 2। तो मैं लिखूंगा Q इज इक्वल टू C इंटू V, C है 6, पोटेंशियल 2, तो 12 प्लस में बाइक 12 माइक्रोकूलम और इधर माइनस 12 माइक्रोकूलम। ये ध्यान रखना है आपको कि उधर प्लस मैंने क्यों लिखा, इधर माइनस क्यों लिखा, ये छोटी छोटी बातें पर आपको ध्यान रखनी है। तो बेसिकली आप क्या देख पा रहे हो कि कितना चार्ज फ्लो हुआ होगा भाई। इस किसी भी एक प्लेट को देखना, मैं सब पॉजिटिव वाली प्लेट को देखता हूँ कि जब पहले वाले केस में यहाँ पर +2 माइक्रोकूलम था जो कि अब 0 हो गया है, इसका मतलब मैं बोल सकता हूँ कि 2 माइक्रोकूलम यहाँ से निकल गया। इसका मतलब 2 माइक्रोकूलम चार्ज यहाँ से निकल गया, मतलब इधर चला गया 2 माइक्रोकूलम चार्ज। ऐसा हो गया भाई। यहाँ पे पहले ध्यान से देखो फिर से, यहाँ पे पहले +2 था अब 0 है, इसका मतलब क्या हुआ कि +2 माइक्रोकूलम चार्ज यहाँ से निकल गया भाई, यहाँ से निकल गया। इसका मतलब यहाँ आया होगा +2 माइक्रोकूलम भाई, यहाँ पे +2 माइक्रोकूलम आया तब तो -2 के साथ 0 हो गया, और यहाँ पे +2 था वो निकल गया। ऐसे आपको देखना पड़ेगा, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है, समझ गए ये बात। अब दूसरे वाले कैपेसिटर पर देखो कि पहले इस कैपेसिटर पर +2 माइक्रोकूलम था, अब यहाँ पे +12 माइक्रोकूलम हो गया है। इसका मतलब यहाँ पे कितना आया होगा बताइए, 10 माइक्रोकूलम चार्ज आया होगा कि नहीं आया होगा? सर वहाँ पे पहले 4 माइक्रोकूलम चार्ज आएगा ना दोनों कैपेसिटर पर। हाँ 4 ही आएगा, ये मैं सोचना कि आधा आधा डिवाइड कर दिया मैंने, वो गलती से लिखा गया है, ठीक है। कहीं मेरे को लग रहा है कि आपने ये सोचा हो कि अच्छा ये जो Q आया है ये तो ऐसा नहीं होता, सीरीज में जो होते हैं उन पर चार्ज सेम रहता है। तो सीरीज पर अगर चार्ज सेम रहेगा तो बिल्कुल सही बात है। इनिशियल केस में यहाँ पे हमने सी इक्विवेलेंट को बी से मल्टीप्लाई करके देखा तो 4 माइक्रोकूलम आया, तो यहाँ पर आएगा +4 माइक्रोकूलम, यहाँ पे आएगा -4 माइक्रोकूलम, वैसे ही यहाँ पे आएगा +4 माइक्रोकूलम और यहाँ आएगा -4 ये इनिशियल स्थिति है। तो अब ये चार्ज थोड़े थोड़े बदल जाएंगे, ये 10 नहीं रहेगा और ये 2 नहीं रहेगा। चलिए, तो इसका मतलब यहाँ पे 4 से 0 हुआ है, तो मतलब कितना चार्ज निकला इसमें से, इसमें निकला 4 माइक्रोकूलम चार्ज निकल गया। और इधर पहले +4 था, इधर +12 हो गया है, इसका मतलब यहाँ पे 8 माइक्रोकूलम आ गया है इस तरीके से। तो अब देख लो कैसे गाड़ी चली होगी, +8 यहाँ से आ रहा है ऐसे, 4 यहाँ से आ रहा है इस तरीके से, 8 यहाँ से आ रहा है, तो अब क्या होगा मिलेंगे तो इधर से कितना जाएगा, ऑब्वियस इधर से कितना चार्ज आएगा, 12 माइक्रोकूलम चार्ज जा रहा होगा। ये बात समझ में आई क्या?
इस तरीके से इसमें चार्ज फ्लो होगा। तो हमारा आंसर क्या है फिर बेसिकली, हमारा आंसर क्या था कि ब्रांच 1 एंड 2 में कितना चार्ज फ्लो होगा। तो 1 में तो कितना फ्लो हो रहा है, 4 माइक्रोकुलम। 4 हो रहा है। लेकिन जैसे अगर कई बार ऐसा होता है कि क्वेश्चन में डायरेक्शन वो दे देता है, अब हमारा चार्ज ऊपर अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, तो हमें आंसर यहाँ पे -4 देना पड़ता है। ठीक है, और दो जो उसने डायरेक्शन क्वेश्चन में दी थी उसी डायरेक्शन में है। तो मतलब बेसिकली हम अगर आंसर दें कि चार्ज फ्लो 1 एंड चार्ज फ्लो 2, तो फ्लो 2 में तो यहाँ पे हो गया +12 माइक्रोकूलम और यहाँ लिखेंगे -4 माइक्रोकूलम। देखो माइनस प्लस का बहुत बड़ा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, कई बार वो केवल ब्रांच का नाम दे देता है और कई बार उसमें एरो भी लगा देता है कि भैया उसने मान लिया कि इस साइड हो रहा है ये 1 ब्रांच का, है ना। तो यहाँ पे ऐसे इसका नाम क्या वो भी दे दो, किसने बोल दिया Q1 Q2 फाइंड करो, ऐसा क्वेश्चन ऐसा है Q1 Q2 फाइंड करो। तो ब्रांच 1 है, इसमें फ्लो होने वाला चार्ज Q1 है और इसमें फ्लो होने वाला चार्ज Q2 है। तो बेसिकली अगर सब तरीके से मैंने आपको बता दिया एक ही सवाल में कि केवल अगर ब्रांच बोल दे कि इस ब्रांच में कितना होगा, एरो वगैरह कुछ ना दे, तो आप सिंपल आंसर क्या बोलोगे कि हाँ भाई 4 कूलम इसमें से चार्ज फ्लो हुआ और इसमें से 12 हुआ। लेकिन जैसे मैंने यहाँ बोला कि इसने इस डायरेक्शन में Q1 बोल दिया, इसमें Q2 बोल दिया, तो बेसिकली Q1 का आंसर अगर आप दोगे तो Q1 का आंसर आपको देना पड़ेगा -4 माइक्रोकूलम और Q2 का आंसर आपको देना पड़ेगा +4। भाई जो डायरेक्शन उसने मानी उसी डायरेक्शन में ना ये, इसलिए, और ये अपोजिट हो गया क्योंकि चार्ज तो इस तरीके से फ्लो हो रहा है, उसने अपोजिट में माना तो माइनस। ठीक, ये हमें ध्यान रखना पड़ता है, छोटी छोटी बात है, कोई बड़ी बात नहीं है, छोटी सी बात है। तो भैया चार्ज फ्लो तो हमको पता लग गया। अगर मैं इसमें आपसे पूछूं कि वर्क डन बाय द बैटरी निकालो, कुछ एक्स्ट्रा चीजें मैं आपको इसमें पूछ रहा हूँ। चलो, वर्क डन बाय द बैटरी क्या होगी, सेकंड क्वेश्चन यहीं पे लास्ट में। ये नहीं पूछ रहा हूँ, यहाँ पे तो जो भी डिस्ट्रीब्यूट होना था, चार्ज आना था, वो आ चुका है। यहाँ से यहाँ तक में वर्क डन बाय द बैटरी क्या हुई, वर्क डन बाय द बैटरी, ये कौन सी बैटरी पूरी, वर्क डन बाय द बैटरी आफ्टर द, ये सभी क्वेश्चन कौन से पूछे जा रहे हैं, आफ्टर द क्लोजिंग द स्विच 2, स्विच 1 इज ऑलरेडी क्लोज्ड, है ना। तो स्विच 2 के क्लोज करने के बाद बैटरी का वर्क डन निकालो, तो आप देखोगे यहाँ पे इस बैटरी में से कितना चार्ज फ्लो हुआ है 4 माइक्रोकूलम और इस वाली बैटरी में से कितना चार्ज फ्लो हुआ है 12 माइक्रोकूलम। तो बताइए टोटल वर्क डन बाय द बैटरीज। तो यहाँ पे दो बैटरी है तो दो वर्क डन होंगे, है ना। तो पहली बैटरी की बात करते हैं, ये हो गई पहली बैटरी। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ वर्क डन बाय द बैटरी इज इक्वल टू वर्क डन बैटरी 1 प्लस वर्क डन बाय द बैटरी 2। बताइए, अब ये वाली बैटरी को हम 1 मान लेते हैं। तो यहाँ पे बताओ यार, जो सोर्स काम कर रही है लोड काम कर रही है बैटरी, लोड। लोड लोड। काम कर रही है, तो इसका वर्क डन कैसा आएगा, नेगेटिव में आएगा। तो नेगेटिव में कितना, क्यू फ्लो कितना है 4 इंटू वोल्ट कितना हो गया 2, इस तरीके से चार्ज फ्लो इंटू ईएमएफ प्लस यहाँ से इधर से 12 गया और ये सोर्स की तरह काम करी तो प्लस में आएगा 12 × 2। तो ये आ गया -8 माइक्रोजूल 16। प्लस 24 बराबर 16 माइक्रोजूल। भाई पिछले पहले मैंने कई जगह जूल जूल लिख दिया, आप उसमें माइक्रो लगा लेना, है ना, वो माइक्रो में ही रहेंगे सारे ऑटोमेटिकली। खैर यहाँ पे तो हमने सी यूज किया है, तो चलो ठीक है, सी को तो है फिर जो जूल में लेते हैं, देखना कहीं यूनिट की गड़बड़ी नहीं हुई है। खैर मैंने पहले कहीं वैल्यूज ही नहीं दी, चलो बहुत बढ़िया। ओके, तो ये आ गया यहाँ पे आपका माइक्रो जूल में आंसर। ओके, वर्क डन बाय द बैटरी। अब आप क्या निकालोगे इसमें, डेल्टा यू निकालोगे। अगला सवाल है डेल्टा यू। फाइंड डेल्टा यू। तो डेल्टा यू निकालने के लिए आपको पहले यू फाइनल निकालना पड़ेगा, यू फिर यू इनिशियल निकालना पड़ेगा। दो यहाँ पे कैपेसिटर है तो दोनों के लिए अलग अलग निकालना पड़ेगा, यू इनिशियल एंड देन यू फाइनल। तो यू इनिशियल कौन सा जाएगा, हमने किसकी बात कर रहे हैं, आफ्टर द स्विच टू क्लोज्ड। अब स्विच टू क्लोज कर दिया, ये फाइनल है, तो ये इनिशियल हो गया। तो यहाँ पे देखो दोनों के पास चार्ज तो 4 माइक्रोकूलम है, एक का कैपेसिटेंस 3 है, एक का कैपेसिटेंस 6। हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, हाफ सी इक्विवेलेंट इनटू वी स्क्वायर करके, चाहो तो अलग अलग कर लो। चलिए भाई यू इनिशियल निकालो, कितना आ जाएगा। तो इसके लिए करो पहले, कितना आ जाएगा क्यू स्क्वायर अपॉन 2 सी, तो 4 स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 3 प्लस दूसरे वाले पर भी चार्ज तो 4 स्क्वायर है इंटू 2 इंटू 6, क्योंकि उसका कैपेसिटेंस 6 है। ये सॉल्व कर लो कितना आया और ऐसे फाइनल निकाल लो।
फाइनल में हम देख रहे हैं कि एक कैपेसिटर के पास तो चार्ज 0 ही हो गया, तो इसकी स्टोर्ड एनर्जी तो खत्म। इसके पास चार्ज 12 हो गया, तो 12 स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 6। सॉल्व करो एक बार इसको जल्दी से, कितना आ रहा है। तो यहाँ पे हमने निकाला डेल्टा यू, तो यू इनिशियल निकाला, यू फाइनल निकाला, तो यहाँ से हमने देखा कि डेल्टा यू आ गया हमारा 8 माइक्रो जूल। तो एक आखिरी काम और कर देते हैं, हम यहाँ पे हीट लॉस निकाल देते हैं। हीट लॉस इज इक्वल टू, तो बेसिकली हीट लॉस बराबर कितना है, वर्क डन बाय द बैटरी माइनस डेल्टा यू। तो बैटरी ने ओवरऑल वर्क डन लिखना पड़ेगा हमें कि टोटल वर्क डन कितना हो गया, 16, तो 8 माइक्रो जूल। ठीक है, अब एक बार डायरेक्ट वाले तरीके से भी कर लो। तो देखो हमने डायरेक्ट तरीके से हीट लॉस निकाला, तो कैसे लिखेंगे, डेल्टा क्यू का स्क्वायर अपॉन 2c प्लस डेल्टा क्यू का स्क्वायर अपॉन 2c। दो है ना यहाँ कैपेसिटर, इसलिए तो पहले वाले कैपेसिटर पे चार्ज का डिफरेंस आ गया 4 माइनस 0 4, तो 4 का स्क्वायर अपॉन 2c। दूसरे वाले कैपेसिटर पे डिफरेंस आ गया, बाद में गया 12, पहले पे 4, तो 8 का स्क्वायर अपॉन 2 इंटू उसका कैपेसिटेंस। तो ये आ गया। मतलब अगर इस पूरे सवाल में आपको डायरेक्ट ये पूछा होता, फाइंड द हीट लॉस आफ्टर द क्लोजिंग द स्विच टू, मतलब स्विच पहले वन ऑलरेडी क्लोज, वन को ऑलरेडी क्लोज कर दिया, फिर टू को क्लोज करने के बाद हीट लॉस निकालो, तो आपको देखो कितना बड़ा सवाल ये करना पड़ता। आपको पहले इनिशियल चार्ज निकालना पड़ता, फिर आपको फाइनल चार्ज निकालने पड़ते, फिर फ्लो निकालना पड़ता, फिर वर्क डन बाय द बैटरी निकालनी पड़ती, प्लस माइनस का ध्यान रखना पड़ता, डेल्टा यू निकालना पड़ता, फिर हीट लॉस आता। लेकिन अगर डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओगे हीट लॉस का, तो आप क्या बचा सकते हो भाई, चार्ज तो निकालने पड़ेंगे आपको ये दोनों, बस लेकिन चार्ज ही निकालने पड़ेंगे, उसके बाद आप सीधा ये वाली स्टेप लगा सकते हो। ठीक, तो हमने देखो कौन कौन से क्वेश्चन कर लिए। सबसे पहले मैंने आपको जो क्वेश्चन कराया था हीट लॉस का, उसमें कैपेसिटर डिस्चार्ज था, दूसरे में कुछ चार्ज था, तीसरे में भी कुछ चार्ज था। ठीक है, फिर मैंने दो कैपेसिटर वाला और एक टफ सा सर्किट। अब हम एक क्वेश्चन करेंगे लास्ट बैटरी से कनेक्टेड वाले में, जिसमें दो कैपेसिटर होंगे लेकिन एक ऑलरेडी चार्ज है बट एक अनचार्ज है, एक तो चार्ज है पर दूसरा डिस्चार्ज है। इसको सॉल्व कैसे करेंगे देखते हैं। और बैटरी भी है, तो ये सवाल है, इसमें क्या है ना, दो कैपेसिटर लगे हुए हैं पर एक कैपेसिटर तो अनचार्ज है, उस पर कोई चार्ज नहीं है, बट दूसरे पर इनिशियली कुछ चार्ज है। तो अब आपको बताना है कि जैसे ही मैंने स्विच को क्लोज किया, मतलब स्विच क्लोज कर दिया, आराम से कर दिया, उसके बाद चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हुए, इसमें से कुछ चार्ज फ्लो किया, वो सभी बातें आपको इसमें से बतानी है मुझे, कि बताइए कि चार्ज कितना फ्लो हुआ आफ्टर द स्विच क्लोज, इस स्विच को बंद करने के बाद चार्ज कितना फ्लो हुआ। उससे आप वर्क डन बाय द बैटरी भी निकाल सकते हो, डेल्टा यू निकाल सकते हो, फिर कुछ भी कर सकते हो, है ना। फिर तो पूरी प्रोसेस है, वर्क डन बाय द बैटरी, डेल्टा यू, और देन हीट लॉस। तो इनमें से कुछ भी पूछा जा सकता है आपको, ऐसा नहीं कि हमेशा चारों सवाल आएंगे, कुछ भी पूछा जा सकता है। बताइए, तो इस सवाल को देखते ही चलो इसका डायग्राम बना लेते हैं हम। आफ्टर द स्विच इज क्लोज्ड, डायग्राम इज दिस। ठीक है, ये हमने स्विच इसका क्लोज कर दिया। ठीक है, तो हमें सब, सॉरी इस अब इस पे ये चार्ज तो नहीं रहेंगे, तो ऑब्वियस है अभी इस पे चार्ज नहीं रहेंगे, तो इनिशियल चार्ज पे अब चार्ज कुछ नए आ जाएंगे, फिर से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। तो देखो इस सवाल को देखते हमें लगता है ये और सी, ये सी सीरीज में है ना, बट अगर दोनों सीरीज में है तो दोनों पे चार्ज सेम होना चाहिए। तो अगर चार्ज आप सेम कर दोगे ना, कि हाँ भाई ठीक है दोनों सीरीज में ले लिया, फिर चार्ज दे दिए, चार्ज कुछ आ गए, तो गड़बड़ हो जाएगी पूरी। हम वो वाला फॉर्मूला केवल तभी लगा सकते हैं, ध्यान रखना कैपेसिटर में, ध्यान रखना हम सीरीज और पैरेलल में हैं दो कैपेसिटर, तभी ले सकते हैं जब दोनों का चार्ज सेम हो इनिशियली, जब उनको कनेक्ट किया गया है तो चार्ज सेम होना चाहिए। बट एक के पास चार्ज 0 है, एक तो यहाँ पे डिस्चार्ज है, सॉरी एक तो डिस्चार्ज है, एक के पास कुछ है, तो यहाँ पे हम
उसको उस तरह से नहीं कर सकते। किस तरीके से, किस सीरीज में ले लिया इनको, तो कैसे करें? तो इसमें करने के लिए हमें यूज करना पड़ेगा केवीएल का। क्या लगाना पड़ेगा इसमें हमें? केवीएल। ठीक, देखो कैसे लगाते हैं बताते हैं। देखना आप उससे भी करके देखना, आंसर एकदम अलग अलग आएंगे भाई। अगर एक ही बात होती तो आंसर सेम आने चाहिए था ना, ये थोड़ा ना केवीएल से करते हैं। तो भाई अगर कोई असली में सीरीज में होता है, उसको हमने बिना सीरीज माने कर दिया सॉल्व केवीएल लगा के, तो ऐसा थोड़ा कि आंसर अलग आते हैं, आंसर तो सेम ही आते हैं भाई। हमने जो प्रूफ किया है वो केवीएल लगा के ही तो किया है, सीरीज पैरेलल का। खैर, यस सर। है ना। ओके, तो हम इसमें केवीएल लगाते हैं। तो केवीएल कैसे लगाते हैं आपको पता है? चार्ज क्यू फ्लो मान लेते हैं और फिर एक जगह से चलते हैं, सर्किट पूरा करके वहीं आ जाते हैं। तो देखो कैसे करेंगे। तो इस पे तो इनिशियली चार्ज तो मान लेते हैं कि इसमें क्यू चार्ज फ्लो हुआ, इस सर्किट में से क्यू चार्ज फ्लो हुआ इस तरीके से। तो अब देखना ध्यान से, इस वाले कैपेसिटर पर पहले से कुछ चार्ज नहीं था, तो मान लीजिए अब इसमें जीरो था, तो और चार्ज क्यू प्लस हो गया, तो ये क्यू आ गया। इधर क्यू आ गया तो इधर से माइनस क्यू निकल गया, इधर माइनस क्यू आ गया, मतलब चार्ज क्यू इधर से आया, इधर से ऐसे गया, तो इस पे प्लस क्यू गया, तो माइनस क्यू गया। ठीक है भाई, क्योंकि पहले से डिस्चार्ज था। लेकिन इस पे पहले से चार्ज CV/2 था, अब क्यू चार्ज और आ गया, तो इस पर चार्ज कितना हो गया? प्लस CV/2 प्लस क्यू, और यहाँ आ गया माइनस CV/2 माइनस क्यू, इस तरीके से। और ये चार्ज वापस से क्यू इस तरीके से होते हुए अपना एक चक्कर कंप्लीट कर गया, इस तरह से चार्ज फ्लो हो गया, और हमने चार्ज भी इनकी मान ली कितनी। ठीक, अब इसमें हम केवीएल लगा देते हैं, एक जगह से चलते हैं वहीं पे घूम घाम के आ जाते हैं। तो यहाँ से लगा देते हैं, तो ए से स्टार्ट होते हैं, तो यहाँ का पोटेंशियल मान लेते हैं VA। अब चला हमने इधर, ये प्लेट आई, है ना। तो इस पर पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा बताओ? ये प्लस प्लेट है, तो क्या लिखेंगे? माइनस QC। फिर आगे चले, ये प्लेट है, कितना लिखेंगे? माइनस CB/2 प्लस QC। फिर आगे चले, यहाँ पे कूदे, तो यहाँ लिखेंगे हम प्लस V इज इक्वल टू, वापस जगह पे आ गए VA, ये इक्वेशन बन गई। VA से VA कट गया, यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं? Q की वैल्यू। तो निकालो Q की वैल्यू कितनी आ गई, तो ये दोनों माइनस में इधर चले गए, तो ये इक्वेशन बन गई V बराबर Q/C प्लस CV/2C प्लस Q/C। तो ये V/2 आया, C से C कट गया, V/2 इधर गए, तो ये हो गया V/2 बराबर 2QC। तो Q बराबर कितना आ गया? CV/4। तो जो चार्ज फ्लो हुआ वो CV/4 आ गया। ठीक, इसका मतलब दोनों कैपेसिटर पर नए चार्ज कितने होंगे? दोनों जो कैपेसिटर हैं ये, इस पे चार्ज कितने हुए? सेम आए क्या? नहीं, चार्ज सेम तो नहीं है भाई। Q की वैल्यू भाई CV/4, मतलब इस पे चार्ज आ गया प्लस में CV/4, इस पे आ गया माइनस CV/4, और यहाँ पे कितना आ गया? Q प्लस CV/2, Q है CV/4, तो ये हो गया 3CV/4। इस तरीके से चार्ज अलग अलग आ गए। तो हमें एक बार चार्ज फ्लो मिल गया, क्यू फ्लो। ये क्यू फ्लो कौन सी है? सर्किट में से कितना चार्ज फ्लो हो रहा है बैटरी लगाने के बाद। तो फाइनली अंत में इस पे चार्ज इतना आ जाएगा, इस कैपेसिटर पर, इस कैपेसिटर पर चार्ज इतना आ जाएगा। अब हमें क्यू फ्लो निकल गया, तो हम अब सारी चीजें लाइन से आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे कि दूसरा सवाल है हमारा, वर्क डन बाय द बैटरी। तो क्यू फ्लो हमारा आ गया CV/4, और बैटरी है V, तो ये आ गया CV²/4। तीसरा हमारा काम था डेल्टा U निकालना। तो डेल्टा U कितना करेंगे? U इनिशियल। तो U इनिशियल में आप देखोगे कि एक कैपेसिटर के पास तो था ही नहीं कुछ भी, दूसरे के पास ये था, तो Q²/2C, तो CV/2 का स्क्वायर/2C कितना है? CV²/8। ये इनिशियल हो गया, और ये फाइनल कितना आ गया? इस कैपेसिटर का CV/4, तो CV/4 का स्क्वायर/2C प्लस
ठीक है, इस तरीके से डेल्टा यू आ गया है ना। तो ये इसमें कई सारे टाइप के हमने अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस कर लिए कि ऐसा हो तो ऐसा हो तो। कुल मिला के सभी में काम सेम ही करना है, क्यू फ्लो निकालना है। क्यू फ्लो एक बार निकल गया, बस यहाँ पे आपको थोड़ा सा केवीएल लगाना पड़ा, क्योंकि यहाँ इनिशियली मतलब और सॉल्व करने का कोई तरीका नहीं था। ठीक, जैसे यहाँ पे भी हम बच गए थे क्योंकि सीरीज में आ गया था, और यहाँ पे भी हम कर सकते हैं क्यू लगा के। ऐसा थोड़ा ना कि आंसर गलत आ जाएगा भाई। जैसे यहाँ पे हमने इनको सीरीज में नहीं लेते हैं, हमको समझ में नहीं आ रहा है कि इन दोनों को सीरीज में ले नहीं ले। फर्स्ट केस की बात कर रहा हूँ, जब ये वाला खुला हुआ है और ये वाला स्विच बंद हो गया है ना, तो उस केस में आप यहाँ पे क्यू चार्ज फ्लो करा देते हैं कि इस तरह से क्यू चार्ज फ्लो होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा क्यू माइनस क्यू फिर प्लस क्यू माइनस क्यू, इस तरीके से केवीएल लगाते हैं, आपके पास क्यू फ्लो ऑटोमेटिक 4 माइक्रोकूलम आ जाता है। आप करके देखना है खुद से। चलिए अब हम करते हैं कुछ सवाल हीट लॉस वाली, पर उसमें बैटरी कनेक्टेड नहीं है, कैपेसिटर को ही आपस में कनेक्ट कर दिया जाता है। कैपेसिटर पहले से कुछ ना कुछ चार्ज होते हैं और फिर उनको कनेक्ट कर दिया जाता है, तो उनमें चार्ज ही डिस्ट्रीब्यूट होता है और फिर पूछा जाता है कि बताओ हीट लॉस कितना हुआ, ये सब। तो ये बड़े ही आसान है, इसमें कुछ भी नहीं है। तो इसमें केवल 2 क्वेश्चन है। पहला, अगर मान लो 2 कैपेसिटर हैं तो तरीका सेम ही है, चाहे 2 हो चाहे 10 हो। मान लो 2 कैपेसिटर हैं इस तरीके से, बैटरी नहीं है इस बार, है ना। 2 कैपेसिटर हैं, इनको इनिशियली कुछ चार्ज कर दिया जाता है। जैसे मान लो कि ये कैपेसिटर ऑलरेडी 20 वोल्ट की बैटरी से कनेक्टेड है और इसका कैपेसिटेंस 2 माइक्रोफैरड है, और ये जो कैपेसिटर है वो 10 वोल्ट की बैटरी से कनेक्टेड है और इसका कैपेसिटेंस 3 माइक्रोफैरड है। ठीक, ऐसा क्वेश्चन है कि है दोनों कैपेसिटर वो किसी सर्किट से कनेक्टेड हैं इस तरीके से, उनका कैपेसिटेंस और उनके पोटेंशियल डिफरेंस हमें दे दिया। ठीक, तो इस पर इनिशियल चार्ज भी हमें पता लग जाएगा कि भाई इस पे चार्ज कितना आ जाएगा, सी इंटू भी 40 माइक्रोकूलम, सी इंटू भी 30 माइक्रोकूलम। अब इनको आपस में कनेक्ट करना है। अब यहाँ पे 2 सवाल बनते हैं कि देखो अगर इस पे चार्ज है इस प्लेट पर, इस कैपेसिटर पर, तो कोई एक प्लेट पॉजिटिव होगी कोई एक प्लेट नेगेटिव होगी। यहाँ पे भी कोई एक प्लेट पॉजिटिव होगी कोई एक प्लेट नेगेटिव होगी। अब क्वेश्चन कई बार पूछ लेता है कि दोनों कैपेसिटर की पॉजिटिव प्लेट को एक साथ कनेक्ट किया और नेगेटिव प्लेट को एक साथ कनेक्ट किया, तो बताओ अब फाइनली दोनों कैपेसिटर पर चार्ज क्या होगा, क्यू फ्लो क्या होगा, एंड डेल्टा यू क्या होगा, एंड हीट लॉस क्या होगा। अब यहाँ पे वर्क डन बाय द बैटरी तो पूछ नहीं सकता क्योंकि बैटरी है ही नहीं। ठीक, और कई बार ऐसा भी होता है कि सवाल पूछ लेता है कि भाई एक प्लेट प्लस है एक प्लेट माइनस। आपने क्या किया, प्लस को तो माइनस से कनेक्ट किया और माइनस को प्लस से कनेक्ट किया। अब बताओ कि क्यू फ्लो कितना हुआ, हीट लॉस कितना हुआ। ठीक, तो यहाँ पे हम 2 केस लेते हैं। फर्स्ट केस तो क्या ले रहे हैं, इस सवाल का ही केस 1, जब प्लस को प्लस से और माइनस टर्मिनल को माइनस टर्मिनल से कनेक्ट किया गया है। ठीक है, तो मतलब ये कैपेसिटर ऑलरेडी 20 वोल्ट की बैटरी से चार्ज कर लिया और बैटरी को अलग करके फेंका है, और यहाँ पे इस कैपेसिटर को 10 वोल्ट की बैटरी से चार्ज कर लिया और बैटरी से इसको अलग करके फेंका है बैटरी को। ठीक है, और बस कैपेसिटर को ले आए। अब हम 2 तरीके से सवाल को करेंगे। पहले तो हम इन दोनों कैपेसिटर के प्लस को प्लस के साथ और माइनस को माइनस के साथ कनेक्ट करेंगे, और फिर प्लस को माइनस के साथ और माइनस को प्लस के साथ कनेक्ट करेंगे। समझ गए। तो देखो अब संरचना कैसी बनेगी, इसकी डायग्राम कैसा बनेगा। तो प्लस को प्लस के साथ कनेक्ट कर दिया, भाई चार्ज भी लिख ही देता हूँ ना। अब चार्ज दिया नहीं रहता भाई, 2 चीज दे देगा, तीसरी चीज तो आपको देखनी पड़ेगी ना। उसने पोटेंशियल डिफरेंस दे दिया और कैपेसिटेंस दे दिया, तो आपको भाई चार्ज लिख लो। चार्ज लिखने में कोई बड़ी बात थोड़ी है। इस पे कितना चार्ज आ गया, 40 माइक्रोकूलम माइनस 40 माइक्रोकूलम, और यहाँ कितना आ गया प्लस 30 माइक्रोकूलम, और ये माइनस 30 माइक्रोकूलम। ठीक, और मैंने ये डायग्राम बना ली कि भाई प्लस को प्लस से कनेक्ट कर दिया इस तरीके से, ये कैपेसिटर ये कैपेसिटर। ठीक, तो पहले के चार्ज क्या थे, पहले के चार्ज तो मैंने आपको दे दिया ना, ये 40 माइनस 40 प्लस 40 माइनस 40। मैंने प्लस को प्लस के साथ माइनस को माइनस के साथ किया, ये प्लस था ये माइनस, ये प्लस था ये माइनस। तो अब कनेक्ट करने के बाद क्या हुआ होगा बताओ, चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हुआ होगा, चार्ज फ्लो हुआ होगा। तो मान लेते हैं कि कुछ भी चार्ज फ्लो हुआ, इस तरीके से चार्ज फ्लो हुआ, क्यों चार्ज फ्लो हुआ। ठीक है, तो बताओ
चार्ज फ्लो मान लिया हमने क्यू इस तरीके से, आप उल्टा भी मान सकते हो, वो आपकी इच्छा है। चार्ज फ्लो क्यू, क्यू इधर आया, इस प्लेट पर आया, तो इस प्लेट पर पहले से कितना चार्ज था, इस प्लेट पर पहले से 40 माइक्रोकूलम चार्ज था, तो अब कितना हो गया इस प्लेट पे चार्ज, 40 प्लस क्यू, और इस प्लेट पे कितना, -40, -40 माइनस क्यू। अरे सही बात है, अगर क्यू चार्ज इधर से फ्लो के इधर आया है तो यहाँ पे क्यू, तो यहाँ पे अब कितना हो गया होगा, देखो ये कितना है, -30 प्लस क्यू, क्यू चार्ज इसमें ऐड हो जाएगा ना, तो कितना हो जाएगा, -30 प्लस क्यू, और इससे निकल जाएगा, पहले से +30 था तो +30 माइनस क्यू। ये चार डिस्ट्रीब्यूशन समझ में आ गया क्या, इस तरीके से भाई, इस तरह से लिखेंगे तभी तो केवीएल लगा पाएंगे, तो केवीएल लिखने की तैयारी है बस, और कैसे करेंगे। देखो इन दोनों को हमने ऐसे कनेक्ट कर दिया, अब सीरीज पैरेलल तो ले नहीं सकते ना भाई, दोनों पे चार्ज अलग अलग है, सेम भी होता तब भी क्या मानते, इसको सीरीज में मानते कि पैरेलल में मानते, कंफ्यूजन है। तो इस सवाल को ऐसे ही किया जाता है। एक और तरीका है, बट यही तरीका बेस्ट है। एक और तो फॉर्मूला है, लेकिन वो फॉर्मूला केवल 2 कैपेसिटर में ही लगेगा, 3 में नहीं लग पाएगा, तो इसलिए मैं आपको पहले जनरल मेथड सिखा रहा हूँ कि कैसे करना है। तो आपने कनेक्ट कर दिया, चाहे प्लस को प्लस से करो, चाहे माइनस को माइनस से करो, चाहे प्लस को माइनस से माइनस, कैसे भी करो, मतलब केस 1 और केस 2 कोई सा भी हो, काम तो यही करना है। क्या काम करना है कि भाई ये प्लस था तो इस पर ऑलरेडी कितना चार्ज था, +40, ये भी प्लस था तो इस पे चार्ज था +30, बस इतना ही अंतर है। बाकी हमने क्यू चार्ज फ्लो करा दिया तो इस पे कितना आ गया, 40 में क्यू ऐड कर दो, यहाँ पे -40 में सब्ट्रैक्ट कर दो, यहाँ पे -30 में ऐड कर दो, यहाँ +30 में सब्ट्रैक्ट कर दो, चार्ज फ्लो हो गया भाई, हो गया। अब हमें केवीएल लिखना है, तो किसी भी एक पॉइंट से स्टार्ट करो, केवीएल लिखो, इस तरीके से लिख देता हूँ मैं केवीएल, है ना। तो केवीएल लिखने में थोड़ी सी सावधानी रखनी पड़ेगी। अच्छा, कैपेसिटेंस C1 C2 मान लेते हैं, कैपेसिटेंस पता है वैसे हमें, ऊपर वाले का 2 है, नीचे वाले का 3 है, तो हम यूज कर लेंगे वो। तो हम VA से स्टार्ट करते हैं, VA देखना ध्यान से कैसे चल रहा हूँ मैं, ऐसे तो ये आगे चला, मैं पॉजिटिव प्लेट आई ना, तो क्या लगाएंगे, माइनस, चार्ज कितना है 40 प्लस क्यू डिवाइडेड बाय सी कितना है इसका 2, ठीक है। अब यहाँ से आगे चले, इसको पूछ चुके अपने, यहाँ से आगे चले, कौन सी प्लेट आई, माइनस की प्लेट आई ना, तो माइनस प्लेट आई तो प्लस लगाएंगे, ठीक, और क्या लिखेंगे क्यू वाई सी, लेकिन ध्यान रखना चार्ज हम प्लस वाली प्लेट का ही लिखते हैं, हमेशा यही लिखते आ रहे हैं। मैंने जब केवीएल लगाया था तभी आपको सिखाया था कि चार्ज हमेशा हम प्लस वाली प्लेट का ही लिखेंगे, और ये जो आगे माइनस प्लस लगाते हैं, मुझसे साथ लगाते हैं कि कौन सी प्लेट आई, बात समझ रहे हो। जैसे चले हम प्लस प्लेट आई इसलिए माइनस लगाया, फिर चले हम माइनस प्लेट आई इसलिए प्लस लगाया, लिखेंगे क्यू अपॉन सी, तो क्यू कितना हो गया 30 माइनस क्यू डिवाइडेड बाय, और इसका कैपेसिटेंस कितना है 3, तो ये हो गया 3, और पहुंच के वापस वहीं आ गए, तो ये हो गया VA, VA से VA कट गया, इक्वेशन बन गई सिंपल सी। ये हो गया 30/3 माइनस Q/3 बराबर, के प्लस हो गया ना, ये 20 प्लस Q/2। चलिए तो आज हम यहीं तक पढ़ते हैं ना। Q की वैल्यू कितनी आ रही है यहाँ से, 12 माइक्रोकूलम।